Assalamualaikum and a very good morning to all my energetic, wonderful and loving students. Today we are going to start class 3rd subject EVS, a new chapter, and that chapter is very interesting because in this chapter we are going to study about the different kinds of birds. Okay, before starting the new chapter, I would like to say something to you that whenever you see all of your videos, please open your textbook at that time, hold a pencil in your hand, and if you feel that this line is important, please underline that. अगर हम आपको बोलते हैं स्टूडेंट्स के वीडियो देखने के टाइम पर आप अपनी टेक्स्ट बुक को भी ओपन करके बैठिए, क्योंकि आप प्रैक्टिकली टेक्स्ट बुक को भी देखोगे, विजुअली पिक्चर्स भी देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और जब भी कोई भी टीचर, कोई भी सब्जेक्ट की टीचर अगर आपको बोलते हैं ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करो, तो प्लीज़ आप अपनी टेक्स्ट बुक में उसको अंडरलाइन करो। ओके, अभी हम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी आपको दे रहे हैं, राइट? सो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में लिखना ज़रूरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वाई? क्यों? बिकॉज दैट क्वेश्चन we can ask in the exams also. Okay student, so I request all the students to please open the textbook of EVS subject for class 3rd and open the chapter number 8. Which chapter? Chapter number 8. In this chapter, what is the name of the chapter? Flying high. Student, what do you mean by flying high? आसमान में उड़ना, ऊपर उड़ना, उसको बोला जाता है फ्लाइंग हाई, है ना? बर्ड्स कहाँ पर उड़ते हैं? इन द स्काई। और फ्लाइंग हाई यानी स्काई में ऊपर उड़ते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम दिया है फ्लाइंग हाई। टुडे वी आर गोइंग टू सी द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। ओके, नाउ सी, कैन यू सी सम ऑफ द बर्ड्स? आपको यहाँ दिख रहा है ये ब्यूटीफुल जो बर्ड दिख रहा है, what is the name of that bird? Right? Which is our national bird? The first picture जो हमें है वो हमारा national bird है। What is the name of that bird? Can anyone tell me? Now we are going to read. I request all the students to please take a pencil in your hand. मैं बहुत धीरे से इसको रीड करूँगी, आप भी मेरे साथ रीडिंग करेंगे, राइट? हमें अपना रीडिंग का स्किल भी डेवलप करना है। मुझे पता है आप लोग घर पर हो तो रीडिंग तो करते ही नहीं होंगे, है ना? मम्मी पापा को भी परेशान करते होंगे, बट मैं जैसे जैसे रीड करूँगी, बहुत स्लो रीड करूँगी, आपको भी मेरे साथ रीडिंग करना है विद द पेंसिल एंड कीप द पेंसिल इन योर हैंड। ओके, द फर्स्ट वन इज My head, I have a crest. ये बर्ड क्या बोल रहा है कि मेरा जो हेड है, अब ये बर्ड का हेड है, राइट? यहाँ अब वो बोल रहा है कि मेरे हेड पर CREST क्रिस्ट है। अब व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्ट? क्रिस्ट किसको बोलते हैं? कैन यू सी दिस? आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर ये जो है ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में ऐसे 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 बहुत सारा है, इसको क्या बोला जाता है? CREST, क्रिस्ट। क्या बोला जाता है? क्रिस्ट। मैं इस बर्ड का नाम बाद में बोलूंगी, आपसे भी पूछूंगी ये बर्ड का क्या नाम है। ऑल से आई डांस द बेस्ट। सभी लोग मुझे देखकर ऐसा बोलते हैं कि वाओ, तुम तो बहुत अच्छा से डांस करते हो, डांसिंग वेरी नाइस। ऑन माई फेदर्स आई एम प्राउड। ये बर्ड ऐसा बोलता है कि मैं अपने फेदर्स पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। क्या बोलता है? कि मैं अपने फेदर्स पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। क्यों? आप ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है? इस बर्ड का क्या है? फेदर। Now, can anyone identify which bird I am talking about? मैं कौन से bird के बारे में बात कर रही हूँ? कोई मुझे बता सकता है? And this bird is the national bird of India. What is the name of this bird? The name of this bird is peacock. What is the name of this bird? Peacock.
अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम पीकॉक के बारे में बात कर रहे हैं। यानी पीकॉक के जो हेड है, पीकॉक का जो हेड है उसके ऊपर उसका क्या लगा है? क्रिस्ट, यानी क्राउन की तरह है क्रिस्ट उसका। ऑल से आई डांस वेरी बेस्ट। आपको पता है पीकॉक बहुत ब्यूटीफुली डांस करता है। कैसे डांस करता है? अपने पूरे फेदर्स को फैलाकर ऐसे ऐसे डांस करता है। वो अपने फेदर्स को हिलाकर डांस करता है। आई एम प्राउड ऑफ माई फेदर्स। पीकॉक ऐसा बोलता है, मैं प्राउड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी किस पर? फेदर्स पर। बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड। पीकॉक ऐसा बोलता है, बारिश आती है, जैसे ही मुझे बारिश के स्काई आसमान में दिखने लगते हैं, मैं जोर जोर से CRY क्राई करता हूँ। यानी जोर जोर से वो अपनी आवाज़ में वो सॉन्ग गाता है, रोता है और वो फिर अपने पंख फैलाकर डांस करता है। अपने पूरे फेदर्स को फैलाकर वो बहुत अच्छे से क्या करता है? डांस करता है। अब हमने कौन से बर्ड के बारे में बात किया? We are talking about the peacock. Okay student, now see the next. Next कौन सा बर्ड है? हम कौन से बर्ड के बारे में बात करने वाले हैं? नेक्स्ट बर्ड। Can you see this bird? आपको ये बर्ड दिख रहा है? Yes or no? I am going to show the videos of all this bird also. Peacock कैसे डांस करता है? ये कोई मुझे आइडेंटिफाई कर सकता है द सेकेंड बर्ड? वो कौन सा बर्ड है? दिस इज एन ईगल। ये कौन सा बर्ड है? हम कौन से बर्ड के बारे में बात करने वाले हैं? ईगल के बारे में। फर्स्ट हमने किसके बारे में बात किया? वी टॉक अबाउट द पीकॉक। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ईगल। अब देखते हैं ईगल क्या बोलती है। लॉन्ग एंड ग्रूम इज माई टेल। ईगल ऐसा बोलती है, मेरी जो टेल है बहुत ज्यादा लॉन्ग है और ग्रूम है। आपको यहाँ जो दिख रहा है सीयर टेक्स्ट में, ये उसका क्या है? टेल है। व्हाट इज दैट? इट इज द टेल ऑफ ईगल। वो बहुत ज्यादा लॉन्ग है और ग्रूम है। ग्रूम का मतलब चौड़ाई में है पूरी। हाई अप इन द स्काई आई स्नील। ईगल क्या बोलती है? आसमान में बहुत ऊपर तक मैं स्नील करती हूँ। अब ईगल का एक बहुत अच्छा तरीका होता है फ्लाई करना। आपने मोस्ट ऑफ सारे बर्ड्स को देखा होगा, वो कैसे फ्लाई करते हैं? वो बार बार अपने विंग्स को फ्लैपिंग करते जाते हैं। फ्लैपिंग यानी जोर जोर से हिलाकर स्काई में उड़ते हैं। बट ईगल डू नॉट डू दैट। ईगल सिर्फ 2 और 3 टाइम्स अपने फेदर्स को यानी अपने विंग्स को हिलाता है और उसके बाद वो अपने विंग्स को क्या करता है? एकदम स्ट्रेट रखकर वो स्काई के अंदर स्नील करता है, यानी आराम से वो स्काई के अंदर उड़ता है। मैं उसका भी आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगी जिससे आपको अच्छे से क्लियरली उसके विंग्स के बारे में भी आपको समझ में आ जाएगा। आई पिक एंड ईट ऑल द माइस। मतलब वो क्या बोलता है कि मैं दूर आसमान से ही अपनी फूड को देख लेता हूँ। आपको पता होगा, आप नेशनल ज्योग्राफी चैनल्स देखते होंगे तो आपने वाइल्ड एनिमल्स के बारे में अगर कोई वीडियो देखा है टीवी पर, उसमें ईगल के बारे में भी आपने ज़रूर देखा होगा। क्या देखा होगा कि जब भी ईगल स्काई में उड़ती है, बट उसकी जो नज़र है, उसका जो देखने का तरीका है, वो अपनी फूड को फाइंड आउट कर लेता है और उसको लगता है कि यहाँ आकर मैं अपने फूड को पकड़ सकता हूँ। तो स्काई में से स्पीडली उड़कर वो एकदम नीचे आकर अपने जो फूड है उसको वो अपने फीट से यानी अपने पैरों से उसको पकड़ लेता है। The death is what you call home। और लास्ट में उससे पूछा है कि अब आप मुझे बताओ कि आप मुझे कौन से नाम से जानते हैं। तो what is the name of this bird? The name of this bird is eagle. What is the name of the bird? The name of the bird is eagle. Now we are going to move for the next bird। अब हम देखेंगे कि हम नेक्स्ट बर्ड किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। So here we are। So student, now we are going to write the name of this birds also। I request all the students to please take a pencil
the spelling of the particular bird. सबसे पहले बर्ड के बारे में हमने पढ़ा वो था कौन सा बर्ड? पिकॉक. एंड पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड ऑल्सो. हमारा इंडिया का नेशनल बर्ड कौन सा है? पिकॉक. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पिकॉक? दिस स्पेलिंग यू हैव टू राइट इन अ कैपिटल लेटर्स. विच कौन से उसमें लिखना है आपको? कैपिटल लेटर्स में लिखना है. द स्पेलिंग ऑफ पिकॉक इज P-E-A-C-O-C-K. What is the spelling of peacock? P-E-A-C-O-C-K. peacock. The second bird जिसके बारे में हमने पढ़ा. What is the name of that bird? Eagle. And what is the spelling of eagle, student? E-A-G-L-E. Eagle. आपको कौन से उसमें लिखना है फॉर्मेट में? कैपिटल E-A-G-L-E. Eagle. Now student, one more thing I want to tell you that this can be asked in your exam also. ये आपको मैं एग्जाम्स में भी पूछ सकती हूँ. In the form of what? किसके फॉर्म में मैं आपको पूछ सकती हूँ? In the form of who and are. मैं सभी बच्चों को वापस एक और बार बोल रही हूँ. Who am I का हेडिंग ऐसे स्टार बनाकर आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर लिख ले. क्योंकि अगर मैं सिलेबस में अगर आपको देती हूँ हु एम आई तो आपको पता चल जाएगा कि ये हु एम आई मैंने कौन सा चैप्टर में से पूछा है? चैप्टर नंबर 8. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉर द नेक्स्ट वर्ड. नाउ यू कैन सी व्हिच इज द नेक्स्ट वर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट. हम नेक्स्ट वर्ड किसके बारे में बात करने वाले हैं? वी विल सी दैट. नाउ द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक इज अबाउट this. Can you tell me which bird is this? ग्रीन कलर का है और उसका जो माउथ है वो रेड कलर का है. बीक जो है उसकी वो रेड कलर की है. और ये एवरी मॉर्निंग हम इसको देखते ही हैं ट्रीज पर. हम उसको अपने घर के टेरेस पर हम उसके लिए बीन्स डालते हैं और वो खाने के लिए आते हैं. What is the name of this bird? Come on, let's find out. My feathers are green. ये बर्ड के जो फेदर्स है, बर्ड्स के जो फेदर्स है वो कौन से कलर के हैं? दैट इज कलर इन अ ग्रीन कलर के. माय बीक इज रेड. अब ये बर्ड ऐसा बोल रहा है कि मेरा जो बीक है, बीक यानी चोंच, मेरी जो चोंच है कौन से कलर की है? वो है रेड कलर की. कावा एंड ग्रीन चिली आई एम रेड. यानी वो बोलता है कि मुझे सबसे ज्यादा खाने में गुआवा यानी झुमरू और रेड ग्रीन चिली बहुत ज्यादा पसंद है. अब आपको तो पता होगा कि ग्रीन चिली और गुआवा कौन से बर्ड को पसंद है. आई लव टू इमिटेट पीपल वॉइस. अब वो ऐसा बोलता है मैं इंसान की तरह बोल सकता हूँ अगर मुझे सिखाया जाए तो. एंड कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज. और मैं पूरे दिन बहुत ज्यादा आवाज करता हूँ. So what is the name of that bird? Anyone can tell me? चलो आपके लिए मैं इजी करती हूँ. उस बर्ड का मैं कुछ वॉइस निकालती हूँ. आप मुझे बोलना कि वो बर्ड का क्या वॉइस है. ये बर्ड हमेशा ऐसा बोलता रहता है मिट्टू पपाई. क्या बोलता है? मिट्टू पपाई. So now what is the name of this bird? I hope आपको सब पता चल गया होगा. The name of this bird is parrot. And what is the spelling of parrot? P-A-R-R-O-T. Parrot. What is the name of this bird? Parrot. P-A-R-R-O-T. Parrot. This you have to write in your textbook. Now see the next word. Who like this bird? Can anyone tell me who like this bird? मुझे तो पैरट बहुत पसंद है. पिकॉक भी बहुत पसंद है और मुझे ईगल बहुत पसंद है. ये तीनों बर्ड्स मुझे बहुत पसंद है. बट आई एम वेरी फेडर. फेडर मतलब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ इस बर्ड के नॉइज से. आप भी होते होंगे है ना. मुझे पता है कि आप सबको पता होगा कि बर्ड का क्या नाम है. लेट्स सी इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. ब्लैक आर माई फेदर्स. ये बर्ड ऐसा बोल रहा है कि जो मेरे फेदर्स हैं, जो मेरे पंख है वो कौन से कलर के हैं? ब्लैक कलर के हैं. एंड
तो मेरा दूसरा चीज है वो कौन क्या है, ब्लैक कलर का, BEAK, बिग, BEAK, बिग, यानी उसकी ये जो चोंच है इसको क्या बोलते हैं, BEAK, बिग, यानी ये बर्ड ऐसा बोलता है कि मेरे फेदर्स भी ब्लैक कलर के हैं और मेरा जो बिग है, मेरा जो मुंह है वो भी कौन से कलर का है, ब्लैक कलर का है। का आई डू ऑल द डे लॉन्ग, और ये बर्ड ऐसा बोलता है मैं पूरे दिन का करके ही चिल्लाता रहता हूँ। ये बर्ड क्या बोलता है, तो चलो आप भी मेरे साथ आवाज निकालो क्रो की। सो आपको पता चल गया होगा कि हम कौन से बर्ड के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। वी आर रीडिंग अबाउट द क्रो। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ क्रो, CROW। The spelling of crow is CROW. Okay student, तो आज हमने कितने बर्ड्स के बारे में पढ़ा, we read about the 4 birds. Now I am going to show you the different birds video. ये 4 बर्ड्स के वीडियोस में अभी आपको दिखाऊंगी। So let's see that birds video. So student, here is our video. Now can you see which bird is this? हम ये कौन से बर्ड का वीडियो देख रहे हैं? This is the peacock. मैंने आपको बोला था ना कि peacock अपने feathers को फैलाकर डांस करता है। Can you see this? आप देख सकते हो वो किस तरीके से अपने feathers को क्या कर रहा है, पूरे फैलाकर he is or she is dancing, right? आप देख सकते हो यहाँ पर, right? वो क्या कर रहा है, what they are doing? See, है ना? Peacock. See, देखा आपने, देखा कि वो feathers को कैसे हिला रहा है? See this. Now we are going to see the more. White peacock. Which color peacock is this? This is a white color peacock. आप ये जो peacock का वीडियो देख रहे हो वो कौन से कलर का peacock है? That is a white color peacock. Now see, these peacocks are roaming in the garden, right? मैंने different colors के peacock दिखाए हैं। एक ये जो natural color के peacocks है, ये peacocks हमारे स्कूल के पास भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, right? You can see. और white color के कभी-कभी ही हमें देखने को मिलते हैं। See, ये ऐसे पंख फैलाकर वो लोग अपना डांस करते हैं। Peacocks show their dance in most of the rainy season. Now this is we are going to see about the eagle. ये किसका वीडियो है, ईगल का। आप ईगल की बीक भी देख सकते हो, येलो कलर की जो उसकी चोंच है। दिस इज द फेदर ऑफ ईगल। ये ईगल के क्या है, फेदर्स है। आप देख सकते हो ईगल्स को, राइट? कैन यू सी? अब आप देखो ये अपने एनिमल्स को किस तरीके से पकड़कर खाता है। ईगल जब स्काई के अंदर होता है तो अपने देखो वो अपने शिकार को किस तरीके से पकड़कर आसमान में ले जाता है और फिर वो कहीं पर जाकर बैठकर वो उसको खाता है। आप देख सकते हो यहाँ ईगल किस तरीके से फ्लाई कर रही है, देखो, है ना? मैंने बोला था ना वो अपने पंख को स्ट्रेट करता है और फिर काफी दूर तक वो फ्लाई कर आसमान में उड़ सकता है। Now this is the we are talking about the eagle. देखो किस तरीके से फ्लाई करता है। अब आप यहाँ देख सकते हो उसने क्या होल्ड किया है, वो जो हैवी गोट्स होती है वो क्या करता है, उस गोट्स को पकड़ लेता है और फिर ऊपर से उसको नीचे छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि गोट्स ऊपर से जब नीचे गिरती है तो वो ऑटोमेटिकली डाई हो जाती है, मर जाती है, फिर वो उसको इजीली खा सकता है। सो दिस इज द वीडियो ऑफ ईगल। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत से फ्लाई कर रहा है, देखो। नाउ सी, आपने देखा ईगल कैसे फ्लाई कर रहा है। मैंने आपको बोला था ना वो ज्यादातर अपने विंग्स को नहीं हिलाते हैं। नाउ सी, दिस इज द टोटल ऑल वीडियोस ऑफ ईगल। नाउ दिस इज द वीडियो ऑफ अ क्रो। ये किसके बारे में है, ये कौन सा बर्ड है, क्रो। अभी ही हमने क्रो के बारे में पढ़ा कि क्रो पूरा ब्लैक कलर का होता है और उसकी जो बीक होती है वो भी कौन से कलर की होती है, पूरी ब्लैक कलर की होती है।
सी स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हो कि बर्ड्स क्रो किस तरीके से बैठा है, राइट। हम इसको किस तरीके से खाना खिलाते हैं हाथ में पकड़कर। आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हो। सो विच बर्ड इज़ दिस? दिस इज़ द क्रो। कौन सा बर्ड है? ये क्रो है। So student, can you see this? Now we are going to see about the parrot. आपको ये दिख रहा है ये किसका पिक्चर है? ये पैरट का वीडियो है। देखो पैरट कैसे कलर का है? टोटली ग्रीन कलर का है और उसकी जो बिक होती है वो कौन से कलर की है? रेड कलर की है। और आपको ये जो शीट्स दिख रहे हैं ये किसका खाना है? ये पैरट का खाना है। दिस इज़ द फूड ऑफ द पैरट, है ना। सुबह हम टेरेस पर जाके पैरट और पिजन के लिए हम खाना देते हैं। नाउ सी, ये ट्री पर कितने सारे पैरट्स बैठे हुए हैं। सो स्टूडेंट, कैन यू सी दिस पैरट सिटिंग ऑन अ ट्री, राइट। सो मैनी पैरट्स आर सिटिंग ऑन अ ट्री। नाउ सी, ग्रीन कलर के साथ ग्रीन पैरट्स हमें एकदम हाईलाइट हो रहे, राइट। नाउ सी दिस ऑल पैरट्स आर ईटिंग देयर फूड। हम जो भी पैरट्स के लिए जो खाना हम टेरेस पे डालते हैं तो सारे पैरट्स वहाँ आकर वो खाते हैं। दे आर ईटिंग देयर फूड, राइट। हम सब में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसकी ये हॉबीज़ होगी, सुबह गार्डन में जाकर या तो टेरेस पर जाकर हम उनका फूड जो भी है, वो जो भी ग्रेन्स है, जो भी कुछ खाते हैं वो कहाँ डालते हैं? We put on the terrace, or if we are having a open ground then also we put their food in the open ground. Otherwise we put in a particular place, राइट। पैरट को खाना खाने के लिए भी एक पर्टिकुलर प्लेस बनाई जाती है कि वहाँ जाकर बहुत सारे लोग वहाँ डालते हैं। नाउ सी, सो स्टूडेंट, here we are completing our explanation of part number 1 of chapter number 8, that is flying high. Inshallah in the next video we are going to meet with a new birds. हम नेक्स्ट वीडियो में नए बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, नए वीडियोस को लेकर आऊँगी। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।